स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन पे है कि हमको यहाँ पे समझना है कि रिलेशन और फंक्शन में हमको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक, यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, और हायर एजुकेशन लेवल पे भी आप अगर जेईई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। रिलेशन देखिए, आप समझते हैं सबसे पहले रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सबसे मेन चीज़ आप ये समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसमें ये 1 2 3 4 5 ये जो है हमारा डोमेन का सेट है, डोमेन है, और ये कोडोमेन है। अगर आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा है तो आपको डोमेन कोडोमेन पता होगा। डोमेन वो होता है जो जिस मतलब डोमेन यानी कि जो वैल्यू पुट की जाती है, और कोडोमेन यानी कि जो आंसर मिल सकता है वो पूरा उसका सेट, उसको कहते हैं कोडोमेन। और रेंज भी एक तरह टर्म होता है जिसमें रेंज का मतलब होता है जो आंसर हमको मिलेगा, कंफर्म होता है, जो आंसर हमको मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं। और कोडोमेन होता है जिसमें से आंसर मिल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा कोडोमेन का सेट है। जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी कुछ भी, या ये वेरिएबल्स वाला सेट है। तो इसको हम थोड़ा उल्टा कर दे रहे हैं, यहाँ पे ए बी ऐसे हम लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी, यानी कि इन वेरिएबल्स को यहाँ पे पुट करने पे हमको कौन कौन सी वैल्यू मिल सकती है, 3 4 5 6। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता रिलेशन में। रिलेशन में क्या होता है कि कोई भी किसी से भी, जैसे कि ये इससे हो सकता है, ये भी इससे हो सकता है, ये इससे हो सकता है, कहीं से भी आप रिलेशन कुछ भी बना सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक ही डोमेन की कई रेंज हो सकती हैं, और एक ही रेंज में कई डोमेन हो सकते हैं। ठीक, इसमें यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता, फंक्शन ऐसे डिफाइंड नहीं होता। आप रिलेशन में ऐसा कर सकते हैं, बट फंक्शन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, और इसीलिए हमारे लिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है रिलेशन से ज़्यादा। रिलेशन जो है प्राइमरी चीज़ है जो आपको समझाने के लिए बताई जाती है, बाकी फंक्शन मेन हमारी चीज़ है। ठीक, फंक्शन को हम समझते हैं। फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हर डोमेन की, यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हमने देखा कि बी की कोई इमेज नहीं थी, बी की डोमेन में कोडोमेन में कोई इमेज, यानी कि कोई आंसर इसका नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे ये कहता है फंक्शन कि हमको हर डोमेन की रेंज चाहिए, यानी कि हर डोमेन की एक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। और ये भी रिस्ट्रिक्शन लगता है कि एक डोमेन की हमारे पास एक ही रेंज होनी चाहिए। एक से ज़्यादा अगर रेंज है तो वो रिलेशन हो सकता है, बट फंक्शन नहीं हो सकता है। यानी कि अब जैसे कि इसमें हम अगर समझें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। तो हर डोमेन की एक रेंज होनी चाहिए, यानी कि इमेज होनी चाहिए। जैसे कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है। तो सबकी अलग अलग इमेजेस हैं, और सबकी एक ही इमेज है, यानी कि एक किसी भी कोई भी ऐसा डोमेन यहाँ पे टर्म नहीं है जिसकी दो दो इमेज हो। ठीक है, दो इमेज पॉसिबल नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि एक्स और वाई की एक ही इमेज हो जाए, एक्स और वाई की एक ही इमेज हो जाए, यानी कि सिर्फ 1, ये हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि वाई की इमेज 2 भी हो और 1 भी हो। यानी कि हमको, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, हो सकता है यहाँ पे आपको ना समझ में आ रहा हो, तो हम यहाँ पे इसको एक एग्जांपल, अब इसके एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, y = f(x) से लिखा जाता है, ये हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन हमारा है x³ + 2x, ये हमारा फंक्शन है, या f(x) ये है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम f की दो वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक तो f3 हमने पुट की जैसे कि, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 3 हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 + 6, यानी कि 35। ठीक, सॉरी 33। ठीक, अब हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करने पर ये हो जाएगा 12। ठीक, अलग अलग वैल्यूज़ पुट करने पे हमको अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं।
और ऐसा भी कभी कभी होता है कि अलग अलग वैल्यूज़ में पुट करने पर सेम आंसर भी मिल सकता है। जैसे कि उसका भी मैं एक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा हूँ, जैसे कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो एफ एक्स जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक तो हम वैल्यू पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 3 का स्क्वायर। एक वैल्यू पुट करेंगे -3, तब भी यहाँ पे 9 ही आएगा। तो यानी कि दो डोमेन्स की एक रेंज हो सकती है, दो डोमेन्स की एक रेंज हो सकती है, बट यहाँ पे यह रिस्ट्रिक्शन जो फंक्शन लगाता है वो क्या लगाता है कि एक ही डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती। यानी कि F3 पुट करने, F3 में आंसर हमारा 9 भी आ जाए और F3 में हमारा आंसर 10 भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कि F3 और F-3 में आंसर सेम है, बट ये पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, कैसे भी फंक्शन ले लीजिए, ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि एक ही वैल्यू दो बार पुट करने पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो हमेशा रिलेशन होती है। तो आई थिंक आप लोगों को फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा। मैं आपके जो ये मैंने आपको टॉपिक बताया इसको और क्लियर करने के लिए थोड़े ग्राफ से आपको इसको समझाता हूँ। जैसे कि कुछ ग्राफ्स हैं, दो ग्राफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो हमारे पास ग्राफ ये है, ठीक है, और एक दूसरा ग्राफ हमारे पास ये है। ठीक, अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ है या फंक्शन का ये ग्राफ है। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पे x की एक ही वैल्यू है, इस पे हमको y की दो वैल्यूज़ मिल रही है। x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी कि जो मैंने बताया था कि F3 की वैल्यू 9 भी है, F3 की वैल्यू 10 भी है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि x की दो अलग अलग वैल्यूज़ पर y की सेम वैल्यू मिल रही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम f की दो वैल्यू लें, जैसे कि मैंने बताया था F3 अगर हम ले रहे हैं, तो अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, तो F3 लेने पर भी 9 आएगा और F-3 लेने पर भी 9 आएगा। तो एक वैल्यू सेम वैल्यू मिल सकती है दो अलग अलग वैल्यूज़ पुट करने पे। तो ये फंक्शन का ग्राफ है, बट ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक, तो आई थिंक आपको अब और क्लियरिटी से समझ में आया होगा। अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए इस टॉपिक पे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं और क्लियरिटी से इसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।